Hello students, we are doing our chapter financial statement with adjustment, and today we will solve our full-fledged sum related to financial statement with adjustment. That is sum number 30 from your book. Kindly listen it carefully. In this sum, following is a trial balance of Mr. Prem Prakash. और लास्ट लाइन लिखी है, you will have to prepare trading and profit and loss and balance. First of all, मैंने फॉर्मेट बनाया. Trading and profit and loss account of Mr. Prem Prakash as on 31st March 2014. Particular amount. ठीक है. As it is the format बेटा मैंने बैलेंस शीट का बनाया. बैलेंस शीट as on 31st March 2014. Liabilities amount, asset amount. ठीक है बेटा. लाइबिलिटी साइड पे हमारी 3 कॉलम्स आ गए. कैपिटल, फिक्स लाइबिलिटी, फ्रंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट एंड फ्रंट एसेट. बेटा आई होप आपको इतना क्लियर हो गया. उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है टिक द एडजस्टमेंट. मैंने एडजस्टमेंट टिक करी. सबसे पहले मैंने नीचे एडजस्टमेंट पढ़ी. क्लोजिंग स्टॉक थी, वो तो ऊपर नहीं होता. रेंट के ऊपर टिक लगा दिया, वेजेस के ऊपर टिक लगा दिया, सैलरी के ऊपर टिक लगा दिया, इंश्योरेंस के ऊपर टिक लगा दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगा दिया, फिक्सर एंड फिटिंग पे टिक लगा दिया, और प्रोविजन की एडजस्टमेंट की डेटर्स वो मैंने टिक लगा. ठीक है. टिक लगाने का मतलब होता है इसकी एडजस्टमेंट है, और जिसकी एडजस्टमेंट होती है उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं. ओके. अब हम सारा सम साइड बाय साइड देखो कैसे करना है. जैसे मैंने करना है बिल्कुल आपने वैसे ही करना है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिखा है देखो, ट्रायल बैलेंस. प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी पे टिक लगी है. जहां पे टिक लगी है और प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट पे लिखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी. कितनी गिवन है आपको, 1,10,000. यहाँ पे ठीक है. फिक्स्ड एसेट लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी. इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर टिक लगी है, इसकी एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट करके इसका नेट अमाउंट हम यहाँ डालें. ठीक है. अब एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखी है. डेप्रिसिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन लगी है कितनी, प्लांट एंड मशीनरी पे 5%. मीन्स 1,10,000 पे 5%. कितनी आ गई है, 5,500. डेप्रिसिएशन विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट. 2 ट्रीटमेंट क्या होने, मैंने आपको सारे ट्रीटमेंट लिखवाए हैं ना. क्या होने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में से एसेट में से माइनस. एसेट में से आप माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 104500. ठीक. और दूसरा कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड. यहाँ जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं. टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना आता, 5,500. क्लियर है. P&L की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस. नेक्स्ट इज फिक्सर एंड फिटिंग. फिक्सर ये हमारे क्या होते हैं, एसेट. ये भी एसेट साइड आ जाएगा. फिक्सर्ड यहाँ पे भी टिक लगी है, इट मींस इसकी एडजस्टमेंट है. 3,440 मैंने इधर कॉलम में लिखा. कि एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर एंड फिटिंग. इसके ऊपर कितने परसेंट, 10%. 3,440 पे 10% कितना आ गया, 344. 2 ट्रीटमेंट, एसेट में से माइनस. ठीक है. और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर. ओके. एसेट में से माइनस कर देते हैं. यहाँ पे कितना आ गया, 3096. के 2 ट्रीटमेंट देख मैंने कर दिए, एक यहाँ कर दिया और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सर्स, आ गया 344. आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हो. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, आपको कैपिटल भी गिवन है और ड्रॉइंग्स भी गिवन है. ये देखो, एक की डेबिट है, क्रेडिट है.
आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। कैपिटल बेटा हमारी जो है वो क्रेडिट होती है, ठीक है, और जो ड्राइंग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, डेबिट होती है। मीन्स क्रेडिट वाली कैपिटल है, ड्राइंग्स जो है वो डेबिट है। और अब बात जब कैपिटल ड्राइंग्स इकट्ठी हो, हमेशा याद रखो ज्यादा वाली कैपिटल होती है और कम वाली ड्राइंग होती है। कैपिटल ज्यादा होती है और ड्राइंग कम होती है, ठीक है। अब क्रेडिट कैपिटल है तो कितनी कैपिटल आ गई, 186,460 आ गया। ड्राइंग्स हम कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस। कितनी आ गई ड्राइंग्स हमें गिवन है, 136,460। कर लें पहले, 186,460 में से मैंने माइनस कर दिया 136,460, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 172820, 2820। तो बेटा ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हमारे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ 2 लाइनें छोड़ देती हूँ। टू फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस भी लिखना है, ठीक है। कितना आ गया, 108। डन, कोई टिक नहीं थी, सिंपल। नेक्स्ट, ऑफिस सैलरी। सैलरी कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने देखा इसके ऊपर टिक लगी है, तो एक तो पहले इसका अमाउंट डालो। कितना अमाउंट है, 7490, ये इनर कॉलम में आ गया, इनर कॉलम में ये अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट हो रही है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो एडजस्टमेंट क्या है, नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज 700। वेजेस एंड सैलरी लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज पहले लिखी है उसका अमाउंट पहले है। वेजेस पहले लिखा है तो 1600 वेजेस का, 700 सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी पे करना है, अभी पे किया नहीं है, अभी पे करना है, अभी पे किया नहीं है, ये है तो इस साल का ना, अभी पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 700। हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट क्या आने हैं, एक P&L अकाउंट में कंसर्न्ड एक्सपेंस में प्लस हो गया, दूसरा कहाँ आना है, अभी पे करना है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कहाँ आना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सेल्फ, कितना अभी पे करना है, 700 अभी पे करना है, ये एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे कौन से एक्सपेंसेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कहाँ आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री, ये कहाँ आते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, मैंने डाल दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बिल पेबल। क्या है बिल पेबल, हमारी लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है बिल पेबल, हमारी करंट लाइबिलिटी, तो ये करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा बिल पेबल। कितना आ गया, 12844। आई होप सभी मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या गिवन है, फैक्ट्री लाइटिंग। एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। क्या गिवन है, फैक्ट्री लाइटिंग 784। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कितने गिवन है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 1850 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स होता है बेटा आउटवर्ड, कैरेज ऑन परचेजेस होता है इनवर्ड। परचेजेस हो तो ऊपर आना है बिकॉज ये इनवर्ड है, कैरेज ऑन सेल्स है तो वो आउटवर्ड है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स कितना गिवन है आपको, देखो 1920,
आई होप आपको इतना क्लियर हो। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। क्या होता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड? करंट एसेट। तो इसमें डाल देते हैं कैश एट बैंक, कितना गिवन है आपको, 4490। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, ये भी करंट एसेट, कितना गिवन है, 136। नेक्स्ट देखो मैं, डेटर हैश क्रेडिटर। डेटर भी गिवन है और क्रेडिटर भी गिवन। डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ओके, डेबिट वाले डेटर है, क्रेडिट वाले क्रेडिटर है। अब डेटर जो है डेबिट वाले हैं, कितने हैं, 95600। इसकी एडजस्टमेंट है इस लिस्ट का अमाउंट इनर कॉलम, ठीक है। और क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका अमाउंट सीधा ही लिख देना यहाँ पे। क्रेडिटर इज इक्वल टू कितने हैं, 45,300। अब एडजस्टमेंट पढ़ लें डेटर की क्या है, चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा। डेटर की लिखी है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 2.5%, टू हाफ है ना, 2.5% ऑन डेटर। क्या लिखा है, प्रोविजन 2.5% ऑन डेटर। प्रोविजन विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट, कौन सी प्रोविजन बोलते हैं उसको, न्यू प्रोविजन। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस, ये होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस। डेटर्स में से न्यू प्रोविजन माइनस हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड आ जाएगी, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। कितनी आएगी, 95,600 पे 2.5%, नया 239। ठीक है, मैं एक बार दोबारा कर लेती हूँ, 95600 पे 2.5%। ओके, इसमें से माइनस कर दिया तो देखो माइनस करके कितना लिखोगे यहाँ पे, 93210। और प्रोविजन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2390 यहाँ से माइनस और पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड। देखो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, देख लो ध्यान से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है परचेजेज और सेल्स। क्या गिवन है आपको, परचेजेज और सेल्स। परचेजेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। परचेजेज डेबिट, सेल क्रेडिट। और रिटर्न उल्टा, रिटर्न क्रेडिट, परचेजेज रिटर्न, डेबिट सेल रिटर्न। मैं आपको बताया था ना रिवर्स होता है, ठीक है। टू परचेजेज बाय सेल, जब भी ये लिखना है पहले रिटर्न चेक कर लेते हैं, कहीं रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि रिटर्न माइनस करके लिखते हो, ठीक है। देख लो पहले चेक करो, है देखो नीचे रिटर्न गिवन है, ठीक है। अगर परचेजेज हमारी हैं 166,580 तो रिटर्न क्रेडिट वाले होंगे, कितने होंगे, माइनस परचेजेज रिटर्न 6344। ओके, परचेजेज डेबिट है तो रिटर्न क्रेडिट वाले, सेल क्रेडिट है तो रिटर्न डेबिट वाले। देखो सेल कितनी है, 252,354 और रिटर्न इसके कितने हैं, माइनस करने हमने, देखो 14844। ठीक है, परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस और सेल में से सेल रिटर्न माइनस, 166,580 माइनस 6344, कितना आया ये, 160,236। ये कितना आया, 252,354 माइनस 14844। ये आया मेरे पास 2,37,510। ओके बेटा, देख लो एक बार, आई होप आप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज अवर वेजेस। वेजेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। मुझे नजर आ रहा है कि इसके ऊपर टिक लगी है तो ये एडजस्टमेंट है, और हर एडजस्टमेंट के दो ट्रेड। क्या एडजस्टमेंट है, पढ़ो, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी पे करने हैं, अभी पे किए नहीं है,
So it will be add in the concerned expense. Add in the concerned expense 19830 में 1600 प्लस हो गए, ये आगे 21430, ठीक है बेटा। और दूसरा ट्रीटमेंट इसका कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज 1600, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज अवर रेंट एंड टैक्सेस। कहाँ आता है रेंट एंड टैक्सेस? पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड। पता लग रहा है आपको? टिक है, टिक है तो अमाउंट इनर कॉलम है, ठीक है। पढ़ो अब एडजस्टमेंट क्या है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी सेम एडजस्टमेंट है, अभी पे करना है। आउटस्टैंडिंग हमेशा मेरा क्या होता है? प्लस होता है, 300 प्लस हो गया, अभी पे करना है, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड 300। साथ साथ ही दोनों ट्रीटमेंट करने हैं, अदरवाइज आप याद भूल जाओगे, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ आ जाएंगे टू ऑफिस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट लिख दो 5556। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, ऊपर आ जाएगा टू कैरेज इनवर्ड, कितना गिवन है? 1794। नेक्स्ट है डिस्काउंट, दैट इज 844। डिस्काउंट डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ आता है? ट्रेडिंग काउंट में। टू ओपनिंग स्टॉक दैट इज 43450। रिटर्न्स का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस 1114, टिक लगा इसलिए इनर कॉलम है। नीचे पढ़ो क्या लिखा है? अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मीनिंग होता है प्रीपेड। क्या मीनिंग होता है अनएक्सपायर्ड का? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस, प्रीपेड अभी एडवांस में पे कर दी है तो ये क्या हो जानी है? माइनस। प्रीपेड हमेशा क्या होती है? माइनस, ओके। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड आती है तो प्रीपेड कहाँ आती है? एसेट साइड, जो चीज एडवांस में पे कर दी है, दोबारा तो नहीं ना पे करनी, तो ये आपकी क्या है? एसेट। क्लियर है? माइनस कंसर्न एक्सपेंस में और बैलेंस शीट की एसेट साइड। यहां तक सारा हो गया। अब नीचे एडजस्टमेंट देख लो, सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक। ये कहाँ आता है? ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट साइड डाल दिया और ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ गया आपके पास? ये क्लोजिंग स्टॉक 33160, ओके। अब हमने सारी आइटम कर ली, अब हम अपना आंसर निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे? ट्रेडिंग काउंट का। करें, करो, क्रेडिट साइड प्लस करो, 237510 प्लस 33160। अब हम बेटा आंसर निकालते हैं। पहले ट्रेडिंग काउंट का निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले टोटल लिख लेती हूँ 270670, इसमें से माइनस करते हैं, -160236 माइनस 43450 -1084 -5360 -784 -21430 -1794। सो ये मेरे पास आ गया आंसर, दैट इज 36,532। दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, कितना आ गया? 36,532। ओके बेटा। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये कितना आ गया? 36,532। ठीक है, अब यहाँ आंसर निकाल लेते हैं। देखो क्या आता है। 36,532 में से मैं ये सब आइटम्स क्या कर लेती हूँ? डेबिट वाली माइनस, -5500
-344 -8190 -1850 -1920 -2390 -3830 -5556 -844 और -1000। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया 5108 5108 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, दैट इज 5108। ओके बेटा, अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैपिटल में ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्लस। सो हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 5108। अब ये देख लेते क्या कितनी लायबिलिटीज बन गई है, कैपिटल कितनी बन गई है? 172820, ये आ गई 177928। अब हम अपनी लायबिलिटी साइड का भी टोटल निकाल लेते हैं और एसेट साइड का भी टोटल निकाल लेते हैं, दोनों सेम आने चाहिए। करें पहले लायबिलिटी साइड का। 177928 प्लस 700 प्लस 12844 प्लस 45360 प्लस 1600 प्लस 300। सो ये मेरे पास कितना आ गया? 238732। दिस इज अवर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब हम एसेट साइड का कर लेते हैं। दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो हमारा सम ठीक है, अदरवाइज हमारा सम इनकरेक्ट है। क्या एसेट साइड में? सबसे पहले 104500 प्लस 3096 प्लस 4490 प्लस 136 प्लस 93210 प्लस 140 प्लस 33160। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 238732। दोनों का आंसर मेरा सेम आ गया। दोनों का आंसर सेम आ गया तो इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो हमारा सम ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक एक सम क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।